हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं मैथ्स का, अपनी संख्याओं की जानकारी जिसका टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं, टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफली देखने वाले हैं। हम जानते हैं अभी तक हमने संख्याओं को पढ़ा है, किसी को 1 से 100 तक गिनती आती हैं, 1 to 100 काउंटिंग आती है, ज़्यादा भी आती हैं, 500, 1000। आप लोगों को नंबर्स के बारे में 5th क्लास तक काफ़ी नॉलेज होती है, आप गिनती कर सकते हैं। लेकिन अब एक टॉपिक आता है हमारे पास कि संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? हम इस तरह से कर सकते हैं कि कोई संख्या छोटी है, कोई संख्या सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो संख्या है 89,742, ये संख्या क्या है? सबसे बड़ी है। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आप देख पाएंगे 1902, यानी कि 1902, ये सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह से इस फर्स्ट ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 92। तो ये हमारा संख्याओं की तुलना करना है। हो सकता है कई बार आपको संख्याएं दी जाएं जो बराबर हों। अब अगर मैं लिखूं 92 और 392, तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? हमारे पास बड़ी संख्या जो होगी वो 392 होगी और छोटी संख्या 92 होगी। तो यहाँ पर हम किस तरह से साइन लगाएंगे? यहाँ पर साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ हम ऐसे साइन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी, इसका मतलब ये हमारी छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। अगर आपको संख्याएं दे दी जाएं जो बराबर हों, जैसे कि दे दिया 92 और 92, संख्याएं बराबर भी तो दी जा सकती हैं, तब क्या होगा? तब आप उसे क्या करेंगे? बराबर का साइन लगा देंगे, एक चिन्ह बराबर का उनके बीच में लगा देंगे। अगर यहाँ पर आपको संख्या कुछ इस तरह दी जाए 392 और 92, 392 और 92, तब आप किस तरह से साइन लगाएंगे? तब आपका जो साइन लगेगा वो इस तरह से लगेगा, ठीक है। और ये मतलब बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। तो ये क्या होता है? संख्याओं की तुलना करना। अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इनको खुद से कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 आप इनको करके देखेंगे कि कौन सी संख्या इनमें सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद आपको क्या दिया है? संख्याओं की तुलना करना सिखा दिया है। अब आता है कि उनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है बच्चों। अब आरोही क्रम में क्या करते हैं? आरोही क्रम में 2 क्रम होंगे हमारे पास। एक तो होगा आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम के अंदर आप सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और दूसरा आता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करेंगे आप? अवरोही क्रम के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और फिर कौन सी आएगी? सबसे छोटी संख्या आपके पास हमें लिखनी होगी, ठीक है। ये हमारा आरोही और अवरोही क्रम होता है। अब उचित क्रम में खड़े होना, ये किस तरह से है? आरोही और अवरोही क्रम कुछ इस तरह से है जैसे आप कक्षा में, आपके असेंबली में, आपके स्कूल में किस तरह खड़े होते हैं? सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह हाइट में खड़े होते हैं। इसी तरह से आरोही और अवरोही क्रम होते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये बच्चे हैं और इनकी हाइट दी है, इनकी आपको लंबाई दी गई है। तो सबसे पहले कौन सा खड़ा होगा, आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा है 158 वाला, फिर ये खड़ा होगा सेकंड नंबर पर। थर्ड पर कौन सा आएगा, थर्ड पर उससे बड़ा जो ये लड़की है शशि, और फिर लास्ट में राम हरि, क्योंकि उसकी हाइट क्या है 160 सेंटीमीटर, जो सबसे अधिक है। तो ये कौन सा हो गया, आरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। अब यहाँ पर इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिया है, अलमारियाँ हैं जिनका आपको मूल्य दिया गया है। इस मूल्य के हिसाब से आरोही और अवरोही क्रम में हम इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं काउंटिंग से आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अलमीरा आएगी, ये आरोही में। और नंबर 2 पर क्या आएगा, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 पर आपका ये अलमीरा आएगी, फिर 4 पर और फिर 5 पर। ये आपका आरोही क्रम है। अगर अवरोही क्रम की बात करें तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या। ये अवरोही क्रम होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो आपको इनको अपने आप से व्यवस्थित करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं और इनको आरोही और अवरोही क्रम में हम लिख सकते हैं। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर, इस तरह से हमें लिखना है। अब आपके पास संख्याओं को किस तरह से हम प्रसारित रूप में लिखते हैं ये दिखाया गया है। देखिए, अगर मैं कहूँ 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 जमा 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और 10 को किस तरह से लिख सकती हूँ, 10 गुणा 1 भी लिख सकती हूँ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 100 की, तो 100 को मैं कैसे लिखूँगी, 99 जमा 1 भी लिख सकती हूँ। और कैसे लिख सकती हूँ, 100 गुणा 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 99 को आपको 100 को आपको 10 गुणा 10 करके भी दिखाया गया है, क्योंकि 10 गुणा 10 कितना होता है, 100 होता है। अब 1000 को किस तरह से लिखा गया है, 999 जमा 1 लिख दिया और 10 गुणा में 1000 लिख दिया, और इसे हम 1000 गुणा 100 गुणा 10 लिख सकते हैं और 1000 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं बराबर होंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रसार करते हैं किसी भी संख्या का। जैसे यहाँ 78 दिया है, 78 को इन्होंने क्या किया, कैसे लिखा, 70 जमा 8, 70 जमा 8 78 हो जाएंगे, 78 हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 क्या होगा, 70 होगा, 70 होगा, और प्लस में क्या हो गया 8। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 10 70 प्लस 8 78, वापस वही उत्तर आ जाएगा। तो ये होता है संख्याओं को क्या करना, प्रसारित रूप में लिखना। अब 278 दिया है, तो 278 को आप कैसे लिखेंगे, 278 में सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़कर लिख लेते हैं, 200 जमा 70 और जमा में 8। अब गुणा करने वाली संख्याओं को लिख लीजिए, कैसे होगा, 2 गुणा 100 मतलब 200, जमा में क्या है 7 गुणा 10 70, और जमा में क्या होगा 8 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, प्रसारित रूप हमने लिख दिया। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का प्रसारित रूप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं
कुछ संख्याएं हैं जिनको आप क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो आप इनको ब्रीफली अच्छे से नोट करें, वीडियो को रोक करके, पॉज करके, और इन संख्याओं के नाम भी लिखें और प्रसारित रूप भी लिखें। जैसे ये संख्या है 20,000 है, तो 20,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे आपको संख्या प्रणाली दी गई है, बड़ी संख्याएं दी गई हैं, ये चीज़ आपको नोट करनी होगी। देखिए समझिए, 9 + 1 क्या होता है, 10 हो जाता है। 9 जमा 1 10 बनता है। 99 जमा 1 क्या बनेगा, 100 बनेगा। 999 जमा 1 क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 9,999 जमा 1 क्या बनेगा, 10,000। ठीक है। अब उसके बाद 99,999 जमा 1 क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 लाख। और 9,99,999 जमा में 1 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका 10 लाख बनेगा। इसी तरह से जब आप 99,99,999 के अंदर 1 जमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, 1 करोड़ बन जाएगा। अब इनको अलग तरीके आपको दिखाया गया है। जब बात कर रहे हैं 100 की, किसकी, 100 की, तो वो मतलब क्या हुआ, 10 दहाई हो गया। कैसे, ये है हमारे पास, ये इकाई की संख्या होगी और ये दहाई की संख्या हो गई, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 10 दहाई बोल सकते हैं। जब 1000 की बात कर रहे हैं, ये देखिए 1000, तो ये क्या बन जाएगा, 100 दहाई। क्या बनेगा, 100 दहाई। और दूसरा चीज़ क्या बनेगी, ये 10 100 बन जाएंगे। 10 को अलग कर दें और पीछे 2 0 हैं तो 10 100 बन जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं, 100,000 हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं ना, ये 1 लाख है, तो 1 लाख में हम क्या लिख सकते हैं, 100,000 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 1000 100 भी लिख सकते हैं। 2 0 को अलग कर दें तो 1000 100 बन जाएगा। 3 0 को अलग कर दें लास्ट से तो क्या बन जाएगा, 100,000 बनेगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपके पास 1 करोड़ आता है। 1 करोड़ क्या बन जाएगा आपके पास, 1 करोड़ को हम 100 लाख भी लिख सकते हैं और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10,000 100 भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ हो गई। ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे पास 2 तरह की संख्या प्रणालियाँ होती हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। संख्या प्रणाली कौन सी होती हैं, देखिए। पहले हमारे पास है भारतीय संख्या प्रणाली, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले इकाई, फिर 1000, फिर लाख और फिर करोड़, ये संख्याएं होती हैं। अब इकाई के अंदर 3 और संख्याएं आती हैं। इकाई में हम सबसे पहले इकाई लेते हैं, फिर दहाई, फिर 100। 1000 में क्या संख्याएं आती हैं, 1000 और 10,000। लाख में क्या आती हैं, लाख और 10 लाख। इसी तरह से करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अब हम करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। देखो बेटा, ये कुछ इस तरह होती है कि आपकी संख्या, जैसे ये संख्या दी गई है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस संख्या को हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। वो कैसे होता है, सबसे पहले इकाई के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान पर जो यहाँ पर संख्या है सबसे पहली वो लिख देंगे। उसके बाद दूसरा अंक क्या है, 2, तो वो दहाई के स्थान पर आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा अंक क्या है, 4, वो कहाँ आएगा, सैकड़े के स्थान पर। अब अगला अंक क्या है, 8, वो 1000 पर लिख देंगे। अगला 6, तो वो 10,000 पर आ जाएगा। 7, तो वो 7 लाख की जगह आ जाएगा। और 5 कहाँ आएगा, 10 लाख। इसके बाद हमारे पास ये, आपको यहाँ तक संख्याएं करनी इनफ होंगी। इसके आगे आपके जो है करोड़
और अरब, ये सब चीज़ें भी आती हैं, ये सब आपके नंबर्स भी आते हैं। और इस नंबर को फिर हम क्या बोल देंगे? अब देखिए आप, जब लाख और 10 लाख की बात होती है, अगर खाली यहाँ पर 7 तक संख्या दी होती तो हम क्या करते? हम 7 लाख बोल देते। लेकिन अब यहाँ पर संख्या 10 लाख की जगह भी दी है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को एक साथ बोलेंगे। और जब हम इनको एक साथ बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे? 57 लाख। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? 57 लाख। अब 1000 की दोनों संख्याओं को हम एक साथ बोलेंगे, वो क्या बनेगा? 68,000। और सैकड़ा क्या है? सैकड़ा 100 होता है, तो 400, आगे क्या है? दहाई और इकाई एक साथ बोलेंगे, क्या है? 23। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आगे देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपको जो संख्या दी है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। इकाई का अंक हो गया दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हमारे अंक हो गए। अब ये संख्या क्या बन जाएगी? ये बनेगी 99 लाख 99,999। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ मैं, 99 लाख 99,999। ठीक है, इसी तरह से इन संख्याओं को भी आप लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है? इनको आप टेबल में लिख लें। अब इस संख्या को क्या बोलेंगे? ये बन जाएगा 40,50,607। ठीक है, और अभी ये संख्या जो है यहाँ पर 4 क्या दिया है? 4 0 0 5 0 2 and 3। इस संख्या को क्या बोल देंगे? यहाँ पर 32 लाख, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 10,000 की जगह पर कुछ नहीं है, लेकिन 1000 की जगह पर 5 है, तो हम 10,000 वाली संख्या तो बोल ही नहीं सकते। यहाँ पर अगर 1 दिया होता तो हम 15 बोल देते, 15 बोल देते, लेकिन 1 नहीं दिया, कोई संख्या नहीं दी है, 0 दिया है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? 32,05,000। क्या बोल देंगे? 5,000। अब सैकड़ा और दहाई के स्थान पर भी कुछ नहीं दिया है, 0 दिया है, तो वहाँ भी कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे यहाँ पर ये संख्या हमारी पूरी क्या बन जाएगी? ये संख्या होगी 32,05,004। क्या? 32,05,004। ठीक है, इस तरह हम इन संख्याओं को बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है? बाकी सभी स्थानों पर क्या दे दिया? 0 दे दिया, और लास्ट में जो अंक है 10 लाख की जगह क्या दे दिया? 1 दे दिया। मतलब ये सब तो 0 हो गए, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे? ये कौन सी संख्या हो गई? 10 लाख। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? 10 लाख। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास जो संख्या दी गई है, ये एक एग्जाम्पल आपको खुद करना होगा। अब हमारे पास आता है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। देखो बेटा, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है? यहाँ इकाई, हजार और मिलियन होते हैं। ये थोड़े से अलग हैं हमारे जो भारतीय संख्या प्रणाली है इससे। इकाई, हजार, लाख और करोड़ होते हैं यहाँ पर। यहाँ लाख होता है ना, लाख होता है, लेकिन यहाँ हमारे अंतरराष्ट्रीय में क्या होगा? इकाई, हजार और मिलियन होगा। इकाई, हजार और लाख की जगह हमारा क्या आ गया? मिलियन आ गया। और यहाँ पर हमारे पास भारतीय संख्या प्रणाली में क्या है? इकाई में तो तीन प्लेस हैं, 3 जगह हैं। हजार में 2 हैं, फिर लाख में भी 2 हैं और करोड़ में भी 2 हैं। लेकिन आपके पास अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में तीनों ही जगह पर 3 होंगे, 3 जगह होंगी। कैसे? पहली इकाई की, फिर दहाई की, फिर 100 की, फिर हजार, फिर 10,000 जो दहाई से ही बनता है 10,000, और फिर 100,000 जो 100 के जैसा ही होता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन।
ठीक है बेटा। अब इसकी आपको टेबल में बताती हूँ किस तरह से बनेगी। कोई भी संख्या हमारे पास हो, जैसे कि तो बेटा अगर आपको यहाँ पर कोई नंबर दिया जाए तो वो किस तरह से आप यहाँ पर लिख पाएंगे, देखते हैं। देखो बेटा, सपोज हम नंबर लेते हैं 2 3 1 4 1 5 6 7, ये हमने नंबर लिया। तो हम किस तरह से नंबर्स को उसी तरह प्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड की तरफ से नंबर्स को प्लेस करेंगे, रखते जाएंगे यहाँ पर, और ये नंबर हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने रख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 10 मिलियन पर आता है ये, तो ये क्या बन गया, 23 मिलियन और 141,587। ठीक है, ये आपकी संख्या बन जाएगी। इस तरह से एक संख्या और दी होती तो यहाँ पर हम क्या कर देते, 123 मिलियन 141,000 और 587। ये आपकी पूरी संख्या इस तरह से बन जाएगी। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आपकी संख्या प्रणाली होती है। इसके बाद हम कल करने वाले हैं कि संख्याओं का प्रसार हमने जो सीखा है उसके 2 एग्जाम्पल्स करेंगे और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप अलग अलग संख्याओं को दोनों ही संख्या प्रणाली में रखकर और इनको रिवाइज करें और अपनी एनसीईआरटी की बुक से इन टॉपिक को चैप्टर 1 के सबको रिवाइज करें। और अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपनी बुक को रीड कर सकते हैं। सो लाइक, share and subscribe. Thank you.